आज के शो में। सानिया कोरंगी फैक्ट्री तल्ख हकायक बेनकाब, तफ्तीशकार ताहाल आग लगने और फैलने की वजूहात का तयन क्यों ना कर सके। यहाँ सारी की सारी लाशें इंसाफ की भीख मांग रही हैं, किसी से है कोई इंसाफ दिलवाने वाला। कोरंगी फैक्ट्री आतिशजदगी में नामजद कोई मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार क्यों ना हो सका। केडीए एसबीसीए की रिपोर्ट ताहाल मंजर आम पर क्यों ना आई। चौकीदार बच्चे ऊपर थे, बाहर का ताला लगा के गायब हो गया। 1 घंटे के बाद जब आया, जब धुआं बिल्कुल ही मच गया। 17 कीमती जानों का ज़िया, लवाहिकीन का फैक्ट्री मालिकान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, बड़ी इस पर अंदोनाक ट्रेजेडी हुई और हम बार बार उस दिन भी हम आपके सामने जब ये प्रोग्राम कर रहे थे मेहरान टाउन के हवाले से जो 17 लोग जिंदा जल गए, तो हमने ये सवाल उठाया था कि आखिरकार क्या ये आखिरी वाक़या है, क्या है, या इसके बाद और होंगे वाक़यात। हमने सवाल उठाया था कि बल्दिया टाउन से हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। आज 5 दिन गुजर चुके हैं, ताहाल कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। ताहाल एसबीसीए ने एक रिपोर्ट का कहा था कि एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी उनकी तरफ से। पीर के दिन आज तक वो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। हाँ, एसबीसीए ने तकरीबन 20 फैक्ट्रियाँ और मुख्तलिफ इलाकों में सील कर दी। पहले कहा कि हमारे डोमेन में नहीं है, केडीए का डोमेन है, फिर उसके बाद 20 फैक्ट्रियाँ सील कर दी कि वो लेआउट प्लान अप्रूव नहीं था, बल्कि कुछ सेक्शन लगा के सेक्शन जो क्लॉज है 5 उसका सब क्लॉज 2, 5 सब क्लॉज 3 उसका एसबीसीए ऑर्डिनेंस 1979 का लगा के सील कर दी। और एफआईआर दर्ज हुई थी 118/21 जिसमें शिकें लगाई थी 322 और 34 कत्ल 22 से सबब। इसमें एफआईआर में जो मुल्ज़मान नामजद थे इमरान जैदी, मैनेजर सुपरवाइज़र जफ़र रेहान, वॉचमैन सैयद जरीन और मालिक जो है इस वक्त फैक्ट्री के अली मेहता, बिल्डिंग जो ओनर है फैसल। और इसमें से इम्पॉर्टेंट बात इंटरेस्टिंग ये है कि पुलिस ने उस दिन जब ये वाक़या हुआ था तो मैनेजर और वॉचमैन को वहाँ पर भी क्वेश्चन किया था, नहीं वो मौजूद थे वहाँ पर, उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया था। अब वो नहीं है तो अब उनके पीछे पुलिस भाग रही है। कहा जा रहा है कि एफआईए से मदद ली जा रही है। 1-2 जगह और फैक्ट्रीज पे छापे भी मारे थे शरीफाबाद में, लेकिन वो मिला नहीं मालिक। अब पूछा जा रहा है कि कहीं वो मुल्क से बाहर तो नहीं जा सके मालिक। तो ये भी इस वक्त अहम सवाल है। लेकिन आज प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर जो हम सवाल ये भी उठाएंगे कि ये तो वो लोग हैं जो कि मुल्ज़िमान नामजद हैं इस एफआईआर में हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने ये पूरा फैसिलिटेट किया। मेरी कई फैक्ट्री मालिकान से बात हुई, वो कहते हैं हम फैक्ट्री खोलते हैं। अभी एक एंटरप्रेन्योर से यंग मेरी बात हो रही थी, उसने कहा मैंने फैक्ट्री खोली, एफबीआर में नाम रजिस्टर कराया, अगले दिन प्रोटेक्शन एजेंसी वाले आ गए सर्टिफिकेट मांगने, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट वाले आ गए, कह रहे 3-4 इदारे आके खड़े हो गए कि सर्टिफिकेट दें। कहता है मैं सर्टिफिकेट, मैंने कहा कुछ सेटिंग हो सकती है? तो उसने आसान अल्फाज में उसने कहा सेटिंग हो सकती है। तो उसने महीने का सारे डिपार्टमेंट ने बांध लिया, हर महीने एक बंदा आता है, सारा डिपार्टमेंट की तरफ से कलेक्शन करके जाता है पैसों का। तो ये निज़ाम कब तब्दील होगा, ये सवाल ही प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ रज़ा हारून साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। सारिम बनी साहब कराची स्टूडियोज़ में इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं। मेरे साथ ज़की अहमद एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे प्रोग्राम में, उसके नायब सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा ज़की साहब, कितनी फैक्ट्रीज को मैंने पूछा, जो मुझे मालूमात हुई तकरीबन 10,000 रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं इंडस्ट्रियल, और जो लेबर ऑफिसर्स हैं जिनका इंस्पेक्शन काम है वो शायद 125 हैं। ये हकीकत है, ये नंबर बिल्कुल, और ये तो बड़ा अलमनाक है अगर ये हकीकत है तो। देखिए, पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या इंसिडेंट के बाद ही हम ये बात करेंगे और 10, 12, 15 प्रोग्राम्स के बाद फिर हम सो जाएंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उसी दिन एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको बड़े सीरियसली डिसोन किया है और इमीडिएटली हमने लेबर डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रांगली लेटर लिखा है। इससे पहले भी कितनी भी कंसल्टेटिव मीटिंग्स हुई है गवर्नमेंट के साथ, जो एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बेशतर दफ़ा हमने ये पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ें, बहुत सारे इदारे जो अनरजिस्टर्ड है, जो उन रेजिडेंशियल एरिया में है, इन पे एक्शंस क्यों नहीं होते? बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें आई डोंट नो क्यों सीरियस नहीं होती। जबकि आप बल्दिया इंसिडेंट के बाद और ऐसे बेशतर इंसिडेंट के बाद इंटरनेशनली, क्योंकि हम आईएलओ के कॉन्स्टिट्यूट हैं,
हमसे दुनिया में अभी लास्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाए गए हैं हमारे ऊपर जिसके हमारे पास जवाब नहीं थे बिकॉज ऑफ इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। प्रॉब्लम इज दैट कि हम जब तक सिंसियर नहीं होंगे इस इंसिडेंट के खाली इंसिडेंट के तक बात नहीं करेंगे, इससे हटके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज द मेन सब्जेक्ट। इस पे हमारी कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। आपने भी लफ्ज का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और ये तमाम हैजर्ड जो हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली आपको बताऊं जकी साहब, सारे मनी साहब आपकी इस पे चाहूंगा कि रोशनी डालें कि हमने ये लफ्ज सुनना चाहिए था बल्दिया के, जब इतने कई सौ लोग जल गए उसमें, तो ये लफ्ज जब भी नहीं हमने सुना। बल्दिया के साने को भी हमने सियासी बना दिया था, बना दिया, उसका एक एंगल था सियासी, लेकिन उसमें ये फैक्ट्री सेफ हैजर्ड्स और ये सब जिक्र ही नहीं हुआ कहीं कि आगे उससे सबक लेते और आज ये देखते, और आज भी जिक्र नहीं हो रहा, आज भी हो रहा है कि बंद था, ये था, ये सब बातें क्यों नहीं होती आखिरकार? इधर सिर्फ सियासत पे बात होती रहती है। सारे मनी साहब देखिए, बात ये है कि अभी जकी साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बस अभी 10-15 प्रोग्राम होंगे और ये हादसे और सानिए के बाद ही हमें याद आता है, फिर हम सारे के सारे सो जाते हैं। मुझे तो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि हर प्रोग्राम की तरह आज आकर के भी मैं अफसोस का इजहार करूँ कि बड़ा अफसोस हुआ 17 लोगों की जानें चली गई। जब 300 लोगों की जानें चली गई बल्दिया वाक़े के अंदर, उसका आज तक के कुछ नहीं हुआ। वो जो मुजरिम पकड़ा था लोगों को ठंडा करने के लिए, वो भी जो है रहा कर दिया गया। मैं नहीं कहता कि गलत होगा या सही होगा, मुझे नहीं पता, मैं क्यों किसी के लिए कह कहूँ, लेकिन वो बेगुनाह ही होगा। गुनाहगार किधर हैं? अगर गुनाहगार आज 300 लोगों के नहीं पकड़े जा रहे तो 17 के भी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर वो जो इदारे बने हुए हैं फैक्ट्रीज लॉस देखने के लिए, इवन SBCA, तो ये क्या कर रहे हैं? अब ये सील कर रहे हैं। सील करना हल नहीं है। वैसे ही मुल्क में और खुसूसन कराची शहर में कारोबार ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। अब अगर आप आ करके चलती हुई फैक्ट्रियों को सील करेंगे, उनके ऑर्डर्स वहाँ से कैंसिल होंगे, क्योंकि उनका तो टाइमिंग का इशू होता है, वो कैंसिल होंगे तो आप मुल्क को और नीचे की तरफ गिराएंगे। इन सब फैक्ट्रियों को चलने दें। जो नुकसान उठा लिया, जो आइंदा अल्लाह ना करे होगा वो भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, चाहे जानी हो चाहे माली हो, लेकिन उसके बाद के लिए कोई रास्ता बनाए कि फिर ना हो। इन सबको एक टाइम दिया जाए, टाइम के अंदर सबसे काम लिया जाए, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। ये मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, जैसे ख्वाबी बातें होती हैं वो कर रहा हूं मैं। सत्ता के ऊपर हमारे कन्वेंशन से, मैं तो ट्रेड लीडर से बात करता हूँ, कहते हैं 32 इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, हमने मतलब कागजात जमा करके रखे हुए हैं और उन लॉज को अप्लाई हम नहीं करते। रज़ा हारून साहब, आप क्या इंसाफ होगा इन 17 जानों के साथ? उसके अलावा आगे कुछ होगा या फिर एक और सानिया कुछ खुदा ना खास्ता हम लेके बैठे होंगे कुछ दिन बाद? रज़ा हारून साहब, अल्लाह माफ करे, कोई सानिया नहीं होने चाहिए। एक जान भी बहुत कीमती होती है और बिला वजह मासूम लोगों की जान, जिनको पता भी ना हो कि वो क्यों जल गए और कैसे वो हालात हो गए, ये तो सानिया है, अजीम सानिया करेंगे। लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है, मुझे देखें ना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी तो नहीं, आप तो प्रोग्राम कर रहे हैं, चूंकि खबर है आपको प्रोग्राम करना है, जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ऑफ द डे की है। सिंध हुकूमत के पास सिविल डिफेंस का इदारा है, इसी तरीके से लेबर का एक इदारा है जो लेबर के कवानीन को देखता है, लेबर की वेलफेयर को देखता है, लेबर वेलफेयर बोर्ड है। इसी तरह जकी साहब बैठे हैं, EFT के इदारे हैं और एम्प्लॉयज के इदारे हैं, एम्प्लॉयज की यूनियन है। सोचने की बात यह है कि सारिम भाई ठीक कह रहे हैं। देखें, इंटरनेशनली भी जो बल्दिया का वाकया था वो इतना बड़ा वेकअप कॉल थी। अल्लाह माफ करे, मैंने कहा ना, एक जान भी जाए तो वो कीमती होती है, लेकिन उसमें तो सैकड़ों जाने गई। लेकिन उस पूरे साने के ऊपर चूंकि हमारा फोकस ही डिफरेंट रहा, हमने उसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की। हमने उसके साने के, बेशक पॉलिटिकल आग लगी हो, लेकिन यार आग लगने के बाद उसका फायर फाइटिंग का निजाम क्या था? कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, जकी साहब बैठे थे EFT से पूछ लें, कौन सी इंटरनेशनल कंपनी आपको ऑर्डर देगी और आपसे माल एक्सपोर्ट करवाएगी जब आपकी फैक्ट्री के स्टैंडर्ड इंटरनेशनली नहीं है? जब आपकी फैक्ट्री में फायर फाइटिंग, जब आपको पता है जो बल्दिया साने के अंदर जो मेजर जो केस लड़ा गया यूरोपियन कोर्ट के अंदर, वो किसने लड़ा है? वो पाकिस्तान की किसी इदारे ने फंड किया था या ILO ने फंड किया था? ILO ने पैसे प्रोवाइड किए उन बेचारे लवाई की इनको, जिन्होंने वकील किया और उन्होंने जाके जर्मनी में वो केस किया और वो केस जीते, कॉम्पनसेशन भी पाकिस्तान ने या इदारों, पाकिस्तान में तो वो केस का एंगल ही डिफरेंट है। तो हम चूंकि देखिए, मुआहिदा जो है ना वो रियासत का है अपने शहरी के साथ। पाकिस्तान का आइन जो है वो एक मुआहिदा है, वो मेरे रियासत के साथ मुआहिदा, उस मुआहिदे में क्या ये मालिकान पकड़े जाएंगे? ये जो सस्पेक्ट्स हैं इसमें अगर ये पकड़े जाएंगे तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा आपको लगता है रज़ा हारून साहब?
मालिकान से ज्यादा उन इदारों के इलाकाई अफसरान को पकड़ना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी सिविल डिफेंस की। उन इदारों के जिम्मेदारान को अरेस्ट करना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी उस एरिया में और पूरे कराची में लेबर वेलफेयर को देखने की। उस इदारे के अंदर मौजूद फायर ब्रिगेड की रिस्पांस टाइम को चेक करना चाहिए। एसडीसीए को देखना चाहिए कि अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, अगर वो फैक्ट्री एरिया नहीं है, तो वहाँ फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में कैसे लगी हुई थी यार। ये तो मतलब ये तो टिम्बकटू है, ये तो बनाना रिपब्लिक के अंदर भी इस तरह नहीं होता यार। इंसानी जान से जैसे खेल रहे हैं, नहीं कोई ऑर्डर नहीं होता। आपको कंप्लायंस नहीं करेंगे इंटरनेशनल लॉज की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, आपके ऑर्डर्स बंद हो जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा। वहां तो एक ह्यूमन राइट्स का मसला हो जाता है ना, उनको पता चल जाए कि आपकी फैक्ट्री में कोई बच्चा काम कर रहा है तो वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं यार। तो हम एज अ रियासत, एज अ स्टेट, देखिए ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, ये मीडिया तो उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है सफान, जो माशाल्लाह आप कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो रियासत की है ना। एक ब्रेक लेनी है रज़ा साहब, इस ब्रेक के बाद और सवाल होंगे हमारे साथ होल्डर्स और जो लेबर यूनियन है उनके स्टेक होल्डर्स भी साथ होंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका मुतालबा क्या है और यही है कि जिससे हमने सबक क्या सीखा। ताहाल 5 दिन गुजर चुके हैं, इंसाफ के तलबगार हैं तमाम लवाहिकीन के, इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये चेहरों पर सवाल है उनके। इस ब्रेक के बाद उठाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और सानिया मेहरान टाउन में बात कर रहे हैं क्योंकि अब तक ना मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, ना एसबीसी की कोई रिपोर्ट आई है। इस पे अहम सवालात उठा रहे हैं नासिर मंसूर साहब, जो कि नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो NTUF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इज ऑल्सो विद अस इन द शो। नासिर मंसूर साहब, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी साथ हैं हमारे साथ सारे मनी साहब भी हैं, रज़ा हारून साहब भी हैं, आप लोगों का मुतालबा क्या? और बेसिकली हमने सानिया बल्दिया से सीखा क्यों नहीं कुछ भी? क्या हम सियासत में लग गए? हमने सोचा ही नहीं है फायर सेफ्टी हैजर्ड्स क्या होते हैं, फैक्ट्री को सेफ किस तरह करते हैं, इस वजह से हम आज दोबारा ऐसे सानियात देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें ना सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी, बल्कि ये मालिकान जो हैं ये भी इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं। और इन लोगों ने अगर बल्दिया फैक्ट्री फायर जो हुआ था उसको सियासत की नजर नहीं किया होता और वहाँ जो सेफ्टी और हेल्थ के जो प्रॉब्लम थे और जो रास्ते सारे बंद थे, बिल्कुल उसी तरह का वाकया जो है ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी हुआ है। आप ये देखिए, ये उससे भी भयानक ये है कि ये रिहायशी एरिया के अंदर फैक्ट्री कायम की हुई थी। ये जितने फैक्ट्री मालिकान है ये सब पढ़े लिखे हैं, इनको समझ है, इनको पता है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप कमर्शियल और सनती एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन आप करते हैं। अब ये कि ये सिर्फ ये बात कह देना कि ये लेबर डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, बिल्कुल लेबर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, लेकिन उतना ही ये मालिकान भी जिम्मेदार है। ये बिल्कुल सरमाया, ये जो जितने सनतकार हैं ये लेबर डिपार्टमेंट और इस तरह के सोशल सिक्योरिटी के इदारे, EOBI है, इन सब के साथ इनकी मुश्तरका ये मिले हुए हैं। और इसमें बदकिस्मती है कि वर्कर्स की बात सुनने वाला कोई नहीं है। वर्कर्स को फैक्ट्रियों कारखानों में ये यूनियन नहीं बनाने देते। यहाँ सिर्फ 3% ऐसी इदारे हैं जहाँ पे यूनियन है, जबकि पाकिस्तान ने ILO के 32 कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, जिसमें से 8 कोर कन्वेंशन भी हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा जुर्म हो रहा है। यहाँ पे सही आपने जिस तरह कहा, मैं एम्प्लॉयर फेडरेशन का मौकिफ ज़की साहब, क्योंकि फैक्ट्री मालिकान भी रिश्वत देते हैं इदारों को, तो वो रिश्वत लेते हैं, फिर ये मिली भगत और जिसे कहा जाए कलूजन के साथ ये सब कुछ चलता है, जो भी निज़ाम चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है कराची में। तो ये क्यों करते हैं फैक्ट्री मालिकान के इस तरह के वो गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं और फिर पैसे भी देते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं ज़की अहमद साहब। इंडिविजुअल जी, एक मिनट, मैं इंडिविजुअल को तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूंगा, बट नासिर मंसूर साहब बहुत क्लोजली हमारे साथ काम करते रहे और सिंध गवर्नमेंट की डिफरेंट ट्राइपार्टाइट कमिटीज में हम दोनों हजरात एक साथ भी हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने लेबर इंस्पेक्शन के ऊपर एक कमेटी बनाई और जिस कमेटी का चेयरपर्सन गलती से मुझे बना दिया था, तो उसकी बेशतर मीटिंग हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर लीडर्स बैठे हुए थे और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे। ये इसको विटनेस कर सकते हैं नासिर मंसूर साहब, बट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मोस्टली नहीं होते थे बिकॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
असल प्रॉब्लम ये है कि मैं कह सकता हूँ कि चले ये मैं सर, मान लेता हूँ कि अच्छा इसमें एक टास्क फोर्स भी थी, एक टास्क फोर्स भी तो बनाई थी सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो जो डिविजनल और सब डिविजनल लेवल के ऊपर करेगी, वो क्या था? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली एक वर्ड में ये कह देंगे कि सारी की सारी इंडस्ट्रियलिस्ट एक जैसे हैं, तो ये कहना गैर मुनासिब होगा। इसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, बट पॉइंट इज इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? ये इंडस्ट्री अगर नहीं कर रही, सपोज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ये लॉ जब बना है, उसके रूल्स बने हैं, वो किसने बनाए हैं? ट्राइपार्टिज्म ने बनाया है। उसकी जिम्मेदारी जितना एम्प्लॉयर है उतना ही वर्कर है, उतना ही गवर्नमेंट है, इसलिए कि ट्राइपार्टिज्म है। और जब तीनों जिम्मेदार हैं तो वो एक ट्राइपार्टाइट कमेटीज बनी है, वो फाल क्यों नहीं होने देते गवर्नमेंट? और क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव लेती कि जो प्रपोजल्स बायलैटरल वर्कर फेडरेशन या वर्कर्स लीडर्स एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान दे रही होती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन। ज़की साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक पिटीशन गई थी सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ पे एक पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में गई थी, उस पिटीशन के बाद लॉ ऑफिसर ने ये बताया था सिंध हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट को, बाकायदा ऑर्डर शीट है हमारे पास, ऑर्डर हम दिखा भी सकते हैं, उसमें 3 टास्क फोर्स बनाई गई थी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक डिवीजन लेवल के ऊपर और एक सब डिवीजन लेवल के ऊपर। उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिसमें एसबीसीए के रिप्रेजेंटेटिव थे, फायर डिपार्टमेंट के थे, तो वो उसका काम था कि इंस्पेक्शन करना। उसने किया जाके आपसे कोऑर्डिनेशन या कुछ इस तरह की इंस्पेक्शन अब तक कोई? उसमें ना ही एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव थे और आई एम वेरी मच श्योर के वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होंगे। जी, नहीं थे। उसमें जो बेसिकली उसमें जब रूल्स बने हैं, रूल्स बनाने में और लॉ बनाने में वर्कर फेडरेशन थी और एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थे, जितने लेबर लीडर्स थे उसमें शामिल थे। जब आप इस तरह की चीजें होती हैं, उसकी एग्जीक्यूशन में आप एम्प्लॉयर और वर्कर को क्यों गायब कर देते हैं? जब इंस्पेक्शंस हैं, इंस्पेक्शन क्यों नहीं आप ट्राइपार्टाइट कराएं ट्राइपार्टाइट। और जो अगर फर्ज करें, मैं कहता हूँ एम्प्लॉयर उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा, तो हमें क्यों नहीं आप इन्फॉर्म करते कि ये एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन होंगी, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, जैसे कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं किया। हमने जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उसका हमने कैटेगोरिकली प्रेस रिलीज उस दिन की है कि बेसिकली जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, डायलॉग्स तो हो गए, लॉ भी बन गया, रूल्स भी बन गए, अब एग्जीक्यूशन का वक्त है। आप दोनों की बात तकरीबन एक सी है, जो आप दोनों ने बड़ी अहम बात की। सारी मनी साहब मैं आपकी तरफ इस बात को लेकर चाहूँगा, 32 वो कह रहे हैं कि ILO के साथ हमारे कन्वेंशंस हैं, यही बता रहे हैं कानून साजी कमेटीज, इंस्पेक्शन कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद टास्क फोर्स, वो भी लेवल उसका सब डिवीजन, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ मौजूद है, निज़ाम बना देते हैं हम लोग, उसको अमल दरामद करने में नाकामी, और शायद इस तरह होते रहेंगे ऐसे सानियात, खुदा ना खास्ता। शैफान भाई, ये कन्वेंशन और ये किताबों में क्या लिखा और कानून में, तो इस बात को मानता ही नहीं इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फैक्ट्री का सानिया हुआ हो गया, रेजिडेंशियल कौन कह रहा है? ये तो सारा इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है मेहरान टाउन, जाके देखें, पता करें आप वहाँ जा करके ये क्या है, रेजिडेंशियल है मेहरान टाउन या इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है, सारा का सारा। कौन लोग हैं, कौन जिम्मेदार है? एक बड़ी छोटी सी चीज़ होती है फायर एक्सटिंग्विशर, वो अगर वो तक नहीं होते फैक्ट्रीज के अंदर, अगर वो हो तो मेरा ख्याल है अगर कहीं कोई चिंगारी निकलती है, कोई शुरुआत होती है आग की, तो काबू पाया जा सकता है। काबू नहीं पाया जा सकता तो इतना सेफ कर किया जा सकता है कि लोगों को निकलने के रास्ते मिले, कुछ वक्त मिल जाए लोगों को। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती। क्योंकि आपका काम ये है कि मैं रेस्क्यू का निजाम जो है वो उससे मुतमईन है आपके, रेस्क्यू का जो निजाम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं था। और वो देखिए साद ईदी साहब का बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर खुला होता छत तो शायद कूद जाते मजदूर, शायद हड्डियां ही टूटती। नहीं, आप ये छोड़े कूद जाते नहीं कूद जाते। मैं तो ये कहता हूँ कि फायर ब्रिगेड्स हैं कहाँ वहाँ इर्द गिर्द, जरा मुझे दिखाएं तो सही उसके स्टेशन कहाँ हैं वहाँ पे। फिर अगर फायर ब्रिगेड आए, आपने शायद मेहरान टाउन नहीं देखा हो, मैंने देखा भाई, गली गली देखी भी वहाँ पे। मेहरान टाउन के अंदर आप अच्छी खासी गाड़ी में जाए तो धड़ धड़ धुड़ धुड़ होती है, इतनी हैवी जो ये जो आग बुझाने वाली जो होती है गाड़ी, वो इतना लोड लेकर के किस तरीके से उन सड़कों पे आएगी। इनका तो काम है तेजी में पहुंचना। वो जो 5 मिनट का सफर है वो वहां कम से कम आधे पौन घंटे का सफर हो जाता है वहां जाकर के। तो क्या आप उम्मीद रखेंगे? और मालिकान को कहना, देखें जी
जमात कराई जाती है तो पीछे खड़े होकर सारे नमाज पढ़ते हैं। जमात कराने वाले अगर सही नहीं है तो कौन पीछे खड़े होकर के जो है ना वो नमाज पढ़ेगा या किसकी नमाज कबूल होगी? मसला सारा का सारा उन कानून बनाने वाले, इम्प्लीमेंट कराने वालों का है, जो चंद टकों के पीछे इंसानी जानों से खेलते हैं, मालिकानों की जानों से खेलते हैं। और मैं मालिकान को तब बुरा कहूँ जब कोई काम छुप के हो रहा हो। इस शहर में, इस मुल्क में हर काम बद से बदतर काम खुले आम हो रहा है और कोई पूछने वाला। और रज़ा हारून साहब, रियासती सतह के ऊपर आपको लगता है जो रिस्पांस आया है, जो सानिया बल्दिया के बाद हमने देखा बड़ा शोर हुआ, अब वो भी शोर जो हुआ सियासी ज्यादा था, सियासी एंगलिंग हो गई, वो उधर भी मंतकी अंजाम तक कोई केस नहीं पहुंच सका। फिर भी यहाँ पर जो मामला है, इस मामले के ऊपर भी कमेटी इंक्वायरी कर लेंगे, हम बता देंगे, हम पता कर लेंगे, रिपोर्ट जारी कर देंगे। 17 जाने ज़ाया गई, जल गए इस्पत मजदूर, और उसके साथ साथ जो बाकी आइंदा क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, उसका जवाब हमारे पास है नहीं। क्या रियासती रिस्पॉन्स से आप मुतमईन रज़ा हारून साहब? डेफिनेटली मुतमईन नहीं है रियासत की। देखिए, कानून और रूल्स जो बनते हैं, मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का काम होता है इसकी एग्जीक्यूशन कराने की। ये सारिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की उसकी गवर्नमेंट के पास है, वो तो किसी और आपके पास तो इख्तियार नहीं है ना। सारिम भाई के पास तो इख्तियार नहीं कि वो जाके उसका पकड़ लें। तो गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूशन के लिए फोर्स रखती है, पुलिस रखती है, महकमे की फोर्स होती है, वो जाके एग्जीक्यूट कराती है। कानून बने हुए हैं, सब कुछ मौजूद है। देखिए, ये सब अपनी जगह, मालिकान की क्या जिम्मेदारी थी? ये हमारे साथ दोनों जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पास आपका फेडरेशन के भी हैं, EFP के भी हैं। मालिकान की जिम्मेदारी कम से कम इतनी तो बनती है ना कि अपनी फैक्ट्री में, अपने एनवायरनमेंट में जो लोग काम करें उनको फायर ड्रिल कराए, उनको फायर की अवेयरनेस दे। आग भी एक तरह की थोड़ी होती है, कोई सारी आग पानी से थोड़ी बुझाई जाती है। बिजली की आग को, इलेक्ट्रिकल आग को पानी से थोड़ी बुझाते हैं आप। उसके लिए आपको CO2 चाहिए, आपको ब्लैंकेट्स चाहिए होते हैं, आपको मुख्तलिफ आग के लिए केमिकल्स की आग के ऊपर आप पानी फेंकेंगे, समझे आप उसको और बढ़ा रहे हैं। सो फायर अवेयरनेस है नहीं है क्या? मालिकान रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट, ये मालिकान की ड्यूटी है कि वो अपने वर्कर्स को फायर ड्रिल करवाएं, उनको फायर अवेयरनेस दें। उनकी फैक्ट्री में फायर वार्डन होने चाहिए। अभी जो फायर वार्डन होते हैं ये ख्याल रखते हैं कि फायर एग्जिट्स आप कभी भी लॉक नहीं कर सकते। फायर एग्जिट्स खुली हुई है कि नहीं है। तो ये जो एजुकेशन है, देखें ना, हमारा लेबर तबका है, वो बेचारे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। अगर छोटे मुलाजमतों पे हैं, डील में, तो पढ़े लिखे, अगर उनको आप ट्रेनिंग दे देंगे तो कम से कम अगर वहां पे 2-4 फायर वार्डन होते तो वो कम से कम लोगों को निकालने में अपना रोल प्ले कर लेते। अगर फायर एक्सटिंग्विशर पता नहीं वहां थे नहीं थे, वहां वाटर होस था नहीं था, वहां CO2 का इंतजाम था नहीं था, तो गवर्नमेंट इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और विद इन दैट प्रीमिसेस मालिक की जिम्मेदारी। एक ब्रेक हमें लेना है। एग्जैक्टली, ये बड़ा अहम सवाल है जो आप उठा रहे हैं कि आखिरकार कुछ निज़ाम था नहीं अभी हवाले से, और शायद और जगह भी है नहीं। इंस्पेक्शन का जो मरहला होता है वो किस तरह होता है इन फैक्ट्रीज़ में, हम पूछेंगे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन से भी कि आखिर होता भी या नहीं होता। क्योंकि मैंने सुना 125 शायद लेबर इंस्पेक्शन ऑफिसर्स हैं, 10,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं रजिस्टर्ड सिर्फ कराची में, और पूरे सिंध के लिए 125 लेबर ऑफिसर्स हैं इंस्पेक्शन के। तो कैसे मुमकिन है ये इंस्पेक्शन होना? आफ्टर दिस ब्रेक हम जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में सारे अहम सवालात उठा रहे हैं कि आइंदा ऐसा सानिया ना हो सके। आज जितने दिन गुजर चुके हैं, ताहाल इंसाफ के मुंतज़र हैं लवाहिकीन, उनके साथ इंसाफ होगा नहीं होगा। NTUF यानी जो इस वक्त ट्रेड यूनियन है, उनसे पहले जानते हैं कि आपका मुतालबा क्या होगा। मैं चाहूँगा कि मुतालबा बताएं कि आपका क्या है, मंसूर साहब। ये सबसे पहला तो ये है कि हमारे यहाँ पहली बात ये है कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और ILO के जो कन्वेंशन हैं उस पर अमल दरामद करें। इनको कोई नहीं रोकता। देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री किस तरह इन्होंने बनाई है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। इस जुर्म से निकला जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग शहीद हुए हैं इनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए, और हेल्थ और सेफ्टी का जो लॉ बना हुआ है उसके ऊपर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और इसकी सजाएं रखी जाए। दूसरा ये कि 2017 में ये लॉ पास हुआ था, अभी तक उसकी एक कमेटी की उसकी मीटिंग नहीं हुई है। 125 यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर है और 10,000 सिर्फ फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड, जबकि पाकिस्तान कराची में सिर्फ जो है 1 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद हैं।
तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो मालिकान ये खुद क्यों नहीं करवाते जाके रजिस्ट्रेशन? ये वर्कर्स को मिनिमम वेज क्यों नहीं देते? इनको मिनिमम वेज तो कम से कम देना चाहिए। वर्कर्स को यूनियन बनाने का राइट देना चाहिए। ये अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं, ये अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, ये काटी बनाते हैं, ये साइट में एसोसिएशन बनाते हैं, लेकिन वर्कर्स को फैक्ट्री के अंदर यूनियन बनाने की इजाजत नहीं देते। तो हम ये कहते हैं कि ये सारे मामला हल हो सकते हैं अगर दो बातें कर दी जाए। एक बात ये कि वर्कर्स को, हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, और दूसरा ये कि वर्कर्स को हर फैक्ट्री के अंदर यूनियन बनाने का राइट दे दिया जाए। तो ये बहुत सारे मसले जो हल हो सकते हैं, और हम मालिकान पे के साथ इन दोनों बातों पर बैठकर बात करने को तैयार हैं। तो ये बहुत सारा मसला हल हो सकता है, और ये नेगोशिएशन। ज़की साहब, आपका रिस्पॉन्स इसके ऊपर, ये जो बात कह रहे हैं? वाहिद हल एक ही है, जो अगर आप रिकॉल करें, ओगरा ने भी, पहले आपको पता है कि वो पहले ओगरा के जितने सीएनजी स्टेशन थे उनको भी इंस्पेक्शन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव किया करते थे, एंड देन फाइनली यही कंप्लेंट थी और इंसिडेंट्स बढ़ गए थे। फाइनली उसका सलूशन यही है, इसको थर्ड पार्टी कर दें, थर्ड पार्टी कर दे आप। अगर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव अगर कसूरवार है तो व्हाई नॉट थर्ड पार्टी? मुझे आवाज नहीं आ रही है, वो प्लीज अगर आप। अच्छा, मुझे तो आ रही है ज़की साहब, हम कोशिश करते हैं उनको भी आवाज आ जाए। आप कंटिन्यू करें प्लीज बात ज़की साहब। आप कह रहे हैं थर्ड पार्टी कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपकी प्रेस रिलीज देखी है, आपने उसमें भी ये लिखा हुआ है, जो आपका प्रेस रिलीज है उसमें आपने लिखा है कि इस पर जो OSH स्ट्रक्चर्ड third party audits of OSH structured by EFP in all factories, compulsory registration of industrial units by Labour Department। तो ये आप कह रहे हैं थर्ड पार्टी कर दें? बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें आपको जो 127 जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल सही फिगर है। 127 ये आज से कोई 10 साल पहले जब बल्दिया इंसिडेंट के बाद ये सारे डिस्कशंस हुई और उस पर एक ट्राइपार्टाइट कमेटी बनी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और रूल्स बने, लॉ बना, उसके ऊपर ये भी डिसाइड हुआ कि कितने लेबर ऑफिसर अपॉइंट होंगे। वो आज तक नहीं हुए, उन्हें आज तक फैसिलिटेट नहीं किया गया कि वो किस तरह से वहां पे जाएंगे और किस तरह से इंस्पेक्शन करेंगे। इसका वाहिद हल यही है कि इसको थर्ड पार्टी करें, ताकि जो अप टू द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, और आगे आपको GSP प्लस की तरफ जा रहे हैं आप, और जब GSP प्लस के लिए जा रहे हैं आपका यही मेजर कंप्लायंस है, इशू सारे कंप्लायंस होंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे आप? तो आपके लिए ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के पास ना ह्यूमन कैपेसिटी है और ना कुछ है, तो इससे बेहतर है कि थर्ड पार्टी ऑडिट करा दिया जाए सारी फैक्ट्रीज का। आप इस पर मुतमईन है? लेकिन एक बात इन्होंने और की है, इन्होंने एम्प्लॉय यूनियन की बात की है, दूसरी इन्होंने कहा है कि आपके पास जो फैक्ट्रीज हैं वो रजिस्टर्ड, जो आपकी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फैक्ट्रीज कितनी है? क्योंकि रजिस्टर्ड तो शायद बताई जा रही है 10,000 है इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये 1 लाख की फिगर बोल रहे हैं इस पर मंसूर साहब जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाउन एसोसिएशन के। एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मोर देन 1000 इंडस्ट्रीज हैं, दे आर कंप्लाइंट, जिनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। हम हर साल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ अवार्ड करते हैं और अब उन कंपनीज का इंस्पेक्शन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको जदीद, और जो हमारे इंस्पेक्शन करती है टीम, दे आर ITC ILO सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, और वो जब भी हम कह रहे हैं ये हमारे पास एक्सपर्टीज है, क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट हमसे इसका फायदा उठाती है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेशन ISO 9001 तो बल्दिया फैक्ट्री के पास भी थी ना? मैं ISO 9000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात कर रहा हूँ। उसकी सर्टिफिकेशन जो है दुनिया में ITC ILO के पास है, उन्होंने EFP को ये राइट दिया था। लेकिन कि वो लोगों सर लेकिन मुतालबा ये कर रहे हैं कि हमें ट्रेड यूनियंस की इजाजत दे दी जाए, हमें यूनियंस की, जैसे कहते हैं आप लोगों ने इतनी एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, तो हमें यूनियन की इजाजत दे दें, हम चेक एंड बैलेंस हम भी रखें अपने तौर पर, तो इसमें कोई बुराई है अगर फैक्ट्रीज इजाजत दे दें इनको? बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमने तो बाकायदा सपोर्ट किया है इन्हें, और ये नासिर मंसूर साहब इसको एग्री करेंगे कि हम जहां भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, नासिर मंसूर साहब हमारे साथ बैठ के हमने रिजॉल्व भी किए हैं।
हम अपने जो हमारे कंप्लाइंट इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने एड्रेस किया है। ये बेशतर कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो नासिर मंसूर साहब हमारे साथ बैठे हैं और हमने रिजॉल्व किया है। बट जो कंप्लाइंट हैं, जो हमारे नहीं मेंबर हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट नहीं है, वो डेफिनेटली वो टाउन एसोसिएशन के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल, ये मुझे ये वाली बात थोड़ा सा मुझे समझाएं। ये लग रहा है कि जैसे अक्सर सियासी जमातें करती हैं, कोई अगर बयान ऐसा आ जाता है तो कहते हैं इसका हमसे ताल्लुक नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि जब कोई सानिया किसी ऐसी फैक्ट्री में, तो आप कह रहे हैं हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर ये मतलब ये इस तरह की बात लग रही है अनफॉर्चुनेटली। जी देखिए, डिसएसोसिएट आदमी कब करता है? देखिए, बल्दिया इंसिडेंट है ये, उसमें वो हमारी मेंबर नहीं थी और ऐसी जगह रजिस्टर्ड थी जो गवर्नमेंट ने खुद अपनी मर्जी से की हुई थी। बट लेकिन उसके बावजूद सबसे पहले ये नासिर मंसूर साहब इसके विटनेस हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय फेडरेशन पाकिस्तान खड़ा हुआ था, वर्कर के साथ हमने ज्वाइन हैंड हमने किया, और उस जो ओवरसाइट कमेटी है उसमें वन ऑफ द बोर्ड मेंबर। सो हम इसको ये नहीं कह रहे कि हम उसको डिसोन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तमाम वो कंपनी, तमाम वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लाइंट नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी करा लें। ठीक है, मैं इसी मुतालबे को थोड़ा आगे अंदर, रज़ा हारून साहब, आपको लगता है माकूल मुतालबा है? अगर लेबर डिपार्टमेंट वैसे भी नहीं कर पा रहा, ना उनकी ह्यूमन कैपेसिटी है करने की, तो व्हाई नॉट इसको आउटसोर्स कर दिया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट हो? ये कह रहा है EFP वाले, कह रहे हैं एम्प्लॉयज फेडरेशन। रज़ा हारून साहब। सफान भाई, एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप गवर्नमेंट के कामों को के अंदर इनको आप फैसिलिटेशन का तो रोल दे सकते हैं, आउटसोर्स नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट की होती है, पाकिस्तान का आइन लगाता है, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आइन में गवर्नमेंट की है। हाँ, गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटेशन के लिए जो है इनको इंगेज कर सकती है, किसी तरीके से इनको एक रोल दे सकती है, लेकिन आप जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं लगा सकते। ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी यही बनती है कि अपनी तमाम तर एक्सपर्टीज के साथ, टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट ले, ये एक्सपर्ट लोग हैं, इनकी सपोर्ट ले, चाहे वर्कर फेडरेशन हो या यूनियंस हो, इनकी सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन नहीं, जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की रहनी चाहिए और उसके अंदर इनका रोल बना के, बट यू कांट इनको आप जो है वो एक कैपेसिटी के अंदर, एक मखसूस लिमिटेड रोल के अंदर एज अ फैसिलिटेटर, एज एन एडवाइजर, ये सब उनके साथ जा सकते हैं कमिटीज के अंदर। लेकिन मैं मेरी राय ये होगी और मेरा स्ट्रांगली ये राय होगी कि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की रहनी चाहिए, विफाकी की हो, सूबाई की भी हो और मुकामी हुकूमत होती है। और सारे मनी साहब, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल इसलिए भी है कि ये कह रहे हैं 125 या 127 इंस्पेक्टर्स हैं, वो कैसे, इतने सारे रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज ही की 10,000 अगर हैं तो किस तरह करेंगे इंस्पेक्शन? क्या ये आउटसोर्स कराने चाहिए ज़्यादा बेहतर? मैं आपको एक बात बताऊं, ये 125 भी ना हर फैक्ट्री पे पहुंचे हुए होते हैं। अच्छा, अपने मकसद, अपने काम के लिए हर जगह मौजूद मिलते हैं आपको, लेकिन निज़ाम बनाने के लिए नहीं खड़े होते। और क्या वजह है कि 125 से बढ़े ही नहीं? इसलिए कि वो एक ग्रुप के तौर पे काम हो रहा होता है सारा का सारा। मैंने अभी आपको शायद वक्फे में बताया था, मेरे अपने दफ्तर के ऊपर लेबर दफ्तर है और वो पूरा का पूरा दफ्तर खाली पड़ा होता है। 2-4 दिन में चौकीदार आता है थोड़ी देर को और वो देख करके चला जाता है। वो अभी भी कोई जाके देखे तो उसके दफ्तर के ऊपर टेबलों पर मट्टी जमी पड़ी है। ये हाल है। मैं तो देखें जी, मैं तो किसी उम्मीद में हुई नहीं, सिफर उम्मीद में भी नहीं हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक आइंदा इन फैक्ट्रियों को, मुलाजमीन को महफूज रखना। हमें किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो। हमारे यहाँ बस बात ये है कि अभी मैं बैठ करके सिंध गवर्नमेंट के बुरा कहता रहूँ तो वफाक का चहीता हो जाऊँगा, वफाक को बुरा कहता रहूँ तो सिंध का चहीता हो जाऊँगा मैं। लेकिन हमने तो बात करनी है हक की। ना हम सिंध गवर्नमेंट को देख रहे हैं कोई काम करते हुए, ना हम वफाकी गवर्नमेंट को देख रहे हैं काम करते हुए। इंसान मर जाता है, नो इशू। अल्लाह ने तो कहा जिसने एक इंसान की जान ली उससे सारी इंसानियत की जान ली। लेकिन हमारे यहाँ तो गिनतियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी आ जाती हैं, 17 भी छोड़े। मैं तो इस वाक़ये को ध्यान नहीं दे रहा, मैं तो बल्दिया को बात करता हूँ। क्या हो गया बल्दिया के, उसमें किसको सजा हो गई, कौन पकड़े गए? जो छुड़ गए बेचारे बेगुनाह थे, अल्लाह ने बहुत अच्छा किया। वो मुजरिम किधर हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था? तो मेरा ख्याल है कि हमें अब कुछ अगर कुछ करना है ना तो वाकई एक इनकलाब की सूरत में होगा। या अब इस तरह होता कुछ भी नहीं दिख रहा। जो आता है इख्तदार की जंग के लिए आता है, जो आता है अपने इख्तदार के लिए आता है। किसी को ना इस कौम से कुछ लेना देना है, ना इस मुल्क से कुछ लेना देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देने से ये ज़रूरी नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप पाकिस्तान से सिंसियर हैं।
तो मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं आती। सारे मनी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, रज़ा हारून साहब का भी, हमें NTUF से जो मंसूर साहब ने ज्वाइन किया, नासिर का शुक्रिया अदा करेंगे, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पाकिस्तान से ज़की अहमद साहब जो साथ मौजूद थे। बड़े अहम सवालात उठाए कि आगे ऐसे साने को रोकने के लिए क्या होना चाहिए। कुछ तजावीज़ भी सामने आई, कुछ बहस भी हुई और यकीनी तौर पर एक सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन अमली तौर पर जो काम करना है जिन इदारों को, अगर वो सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।